क्राइम मिस्ट्री में आज हम बात करेंगे एक ऐसे वारदात की जिसकी पूरी स्क्रिप्ट एक कातिल हसीना ने लिखी, जिसने 100 से अधिक लोगों पर डोरे डाले और प्यार का नाटक किया, फिर दी एक दर्दनाक मौत। जब यह राज खुला तो लोगों के मुंह भी खुले के खुले रह गए। यह कहानी शुरू होती है पिंक सिटी यानी राजस्थान के जयपुर शहर से, जहां एक सूटकेस के अंदर कई टुकड़ों में एक शव बरामद होता है। पुलिस तफ्तीश करती है और पहुंच जाती है एक प्रिया सेठ नाम के हसीन लड़की के पास। फिर शुरू होता है पूछताछ का दौर। इस पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने न सिर्फ आम लोगों को बल्कि पुलिस को भी हैरान और खौफजदा कर दिया, और सबसे अधिक युवा सह में थे जो कि प्यार और इश्क में भरोसा करते थे, क्योंकि यह खूबसूरत हसीना अपने हुस्न के जाल में फंसाकर इस वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वह थी इसके पीछे का कारण और प्रिया सेठ की कहानी, जिसे जानने के लिए उत्सुक लोग जानने के बाद अपने कानों पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे थे। और हर लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा था, क्या शौक भी ऐसा होता है? इस सवाल के जवाब जानने के लिए जाननी होगी प्रिया सेठ की पूरी कहानी। जो उसने पुलिस को बताई उसके मुताबिक प्रिया को महंगी परफ्यूम, कपड़ा, विदेशी सिगरेट और शराब का शौक था, जिसे पूरा करने के लिए उसे जॉब चाहिए था। तब प्रिया का खर्चा महीने के करीब 1.5 लाख हुआ करता था और पूरे वारदात के दौरान इसने 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति कमाई। बावजूद इसके पकड़े जाने के वक्त इसके पास एक फूटी कौड़ी तक न थी। यह बात तब की है जब प्रिया अभी अपने कॉलेज के दिनों में पढ़ रही थी और एक अखबार में पार्ट टाइम जॉब का विज्ञापन देखा और फिर पहुंच गई उस पते पर, जहां इंटरव्यू के जगह उसे यह बताया गया कि एक फ्लैट को किराए पर लेना है, उसमें लड़की और ग्राहक भेजा जाएगा और उसके लाभ का 10% प्रिया को देना तय होता है। यह काम प्रिया को खूब जचता है और यह करने लगती है। इस दौरान पकड़ी भी गई, फिर जगह बदल बदल कर इस काम को करती रही। इसके बाद अपने कॉलेज आसपास और दोस्ती करके लड़कियों से कांटेक्ट की और फिर लड़कियों को सप्लाई करने लगी। इस काम में अन्य राज्यों से भी लड़कियों को उपलब्ध कराने लगती है। इसके लिए बकायदा अपने मोबाइल में एल्बम बना रखी थी, ताकि लोगों को दिखाकर मन मुताबिक लड़कियां परोसी जा सके। लेकिन इतनी भी कमाई से यह प्रिया संतुष्ट नहीं थी, लिहाजा अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए प्रिया ने हाईटेक रास्ते को चुना और एक वेबसाइट बनवाया, जिस पर लोग अनैतिक कार्यों के लिए संपर्क कर सके। फिर हुआ भी ऐसा ही, लोग उसके वेबसाइट के जरिए प्रिया से संपर्क करने लगते हैं और प्रिया अपने ड्राइवर के साथ खुद कस्टमर से मिलने लगती है और 10 से 50 हजार रुपए बनाती है और यह रुपए लेकर ड्राइवर के साथ फरार हो जाया करती थी। लेकिन महज 10 से 50 हजार की आवक भी प्रिया को रास नहीं आई। उसके लिए यह रकम भी काफी छोटा था, इसलिए अब कुछ बड़ा करना चाहती थी। इसलिए कई प्लेटफार्म पर अपना अकाउंट बनाया और रईसजादों तथा अमीरों के ऊपर डोरे डालने लगी। इसी दौरान प्रिया और दुष्यंत एक साइट के थ्रू ही एक दूसरे को जाने
करीब आए और फिर इनका आपस में मिलना जुलना भी होने लगा। प्रिया कुछ ऐसे एक्ट करती मानो बिल्कुल प्यार करने लगी हो, जिससे दुष्यंत बिल्कुल प्रिया के हुस्न के जाल में लगातार फंसता चला गया और फिर एक दूसरे के साथ कई बार जिस्मानी संबंध भी बनाते हैं। और ऐसे ही एक वक्त संबंध बनाते हुए प्रिया ने वीडियो भी बनवा लिया और फिर धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो यह वीडियो वायरल कर दूंगी, जिससे तुम्हारे घर परिवार, ऑफिस और हर जगह बदनामी होगी। इसके बाद शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का घिनौना खेल, मगर इस ब्लैकमेलिंग में भी छोटे छोटे रकम ही मिल रहे थे और दुष्यंत भी कोई पैसे छापने की मशीन था नहीं जो हर बार मुंह मांगी कीमत दे दिया करे। इसलिए प्रिया की पैसों की भूख भी दिनों दिन और बढ़ती गई और मोटी रकम की तमन्ना में प्रिया ने दुष्यंत को एक बार पुनः बुलाया कि आओ इस मामले को सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन सेटलमेंट की जगह उसने दुष्यंत का अपहरण करवा लिया और इसके बाद दुष्यंत के ही फोन से उसके परिजनों को कॉल करती है और बदले में 10 लाख रुपए की डिमांड रखती है। हालांकि दुष्यंत के पिता 10 लाख रुपए व्यवस्था करने में असफल रहते हैं, लेकिन 3 लाख रुपए के व्यवस्था कर प्रिया के द्वारा बताई गई अकाउंट में जमा कर देते हैं। हालांकि प्रिया इससे संतुष्ट नहीं थी, बावजूद इसके अपने जरूरतों के मुताबिक एटीएम के द्वारा उस 3 लाख के राशि में से 20,000 की निकासी की। अब प्रिया के पास 2 ऑप्शन थे, या तो दुष्यंत के परिजनों के ऊपर और पैसों के लिए दबाव डालती या फिर दुष्यंत को रिहा कर देती। लेकिन प्रिया ने इन दोनों के बजाय एक तीसरा रास्ता, जो था दुष्यंत की दर्दनाक मौत। प्रिया के मुताबिक अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने पहले गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की, लेकिन दुष्यंत बच गया। इसके बाद तकिया से भी कोशिश किया गया और असफल रहने पर चाकू से दुष्यंत को मार दिया गया। इसके बाद चाकू के सहारे इसके टुकड़े कर सूटकेस में डालकर ठिकाने लगा दिया गया और फिर पुलिस के हाथ लग गई, जो प्रिया सेठ के लिए ताबूत की कील साबित हुई।